नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं हूँ नवाज़ रज़ा। आज मैं आपके साथ मरियम नवाज़ की बरतानिया जाने की इजाज़त के मामले पर बात करूँगा। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। अब इसके लिए एक 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। ये बेंच 18 फरवरी को उनकी दरख्वास्त की समाअत करेगा। मरियम नवाज़ ने दरख्वास्त तो कर दी, फ़ैसला हाई कोर्ट ने करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पाकिस्तान में उनके सियासी मुखालफिन को हो रही है। पाकिस्तान के सियासी मुखालफिन, पाकिस्तान में मरियम नवाज़ के सियासी मुखालफिन ये चाहते हैं कि वो जाती उम्रा के अंदर ही मुक़य्यद रहें, लेकिन ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि उनके वालिद मियाँ नवाज़ शरीफ इलाज के लिए लंदन में मुकीम है। मियाँ नवाज़ शरीफ लंदन गए तो वो पाकिस्तान में रह गई हैं। उन्हें पाकिस्तान से बाहर इसलिए जाने की इजाज़त नहीं दी गई कि उनका नाम हुकूमत ने ECL पर डाल रखा है। अब अगर ECL पे से नाम डालने के जब ये फ़ैसला हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो लंदन जा सकेंगी। दरअसल पाकिस्तान में उनके सियासी मुखालफिन उनसे खौफज़दा दिखाई देते हैं। वो ये समझते हैं कि मरियम नवाज़ को अपने घर में कैद रखे जाने से उनके सियासी मफादात जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। वो मरियम नवाज़ से खौफज़दा हैं, वो मरियम नवाज़ की मकबूलियत से खौफज़दा हैं। मरियम नवाज़ आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीडर के तौर पर उभरेंगी। इस वक्त उन्होंने जब जलसे जुलूस किए हैं तो उन्होंने अपनी मकबूलियत की दाग बिठाई थी। अब वो अपने वालिद की इयादत करना चाहती हैं। इस वक्त तो बिल्कुल अपने आप को उन्होंने सियासत से अलग कर रखा है और बिल्कुल कोई सियासी बयान भी नहीं दे रही। ट्विटर में भी वो कहीं नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता कहीं कहीं अब उनकी फेसबुक पर तस्वीर तो ज़रूर नज़र आती है। इससे भी हुक्मरान खौफज़दा नज़र आते हैं कि शायद वो दोबारा अमली सियासत में कदम रखने वाली हैं। लेकिन ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं कि मरियम नवाज़ हर कीमत पर पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेंगी। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल है। वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत संभालेंगी। इसलिए ये बात कही जा सकती है कि मरियम नवाज़ जब लंदन चली जाएंगी, अगर उनको इजाज़त मिल गई तो लाजमी तौर पर पाकिस्तान वापस आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान ही उनका मुस्तकबिल है। वो पाकिस्तान की सियासत में ही अपने आप को सरगर्म रखना चाहती हैं। और अगर कोई ये समझे कि मरियम नवाज़ यहाँ से पाकिस्तान से बाहर चली जाएंगी तो वापस नहीं आएंगी, तो ये एक खाम ख्याली है। और कभी भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ का पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। वो हर कीमत पर पाकिस्तान आएंगे। उनका पाकिस्तान के साथ सब कुछ पाकिस्तान में उनके लिए है और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम उनके साथ मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान में उनका वापस आना उनके सियासी मुखालफिन की नींदें हराम करने के लिए है। मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में जब सियासी मंजर तब्दील होगा, जब सियासी मंजर पर तब्दीली के आसार नज़र आएंगे, तो आपको मरियम नवाज़ मुल्की सियासत पर एक उभरता हुआ सितारे के तौर पर नज़र आएंगी। वो एक ऐसा सितारा होगा कि जिसके गिर्द पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इकट्ठे होंगे। इसलिए ये कहा जाए कि वो यहाँ से भागना चाहती हैं, वो यहाँ से चली जाएंगी। लोग उनके ख़िलाफ़ जो तरह तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं, ये सब प्रोपेगेंडे ख़त्म हो जाएंगे। कोई शख्स जो ये सोचता है कि मरियम नवाज़ पाकिस्तान की सियासत से आउट हो जाएंगी, तो ये उसकी बिल्कुल ही नाक़िस सोच है। और आप ये समझे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत पर वो हर कीमत पर अपना मकाम पैदा करेंगी और वो अपने किसी तौर पर भी पीछे नहीं हटेंगी। इसलिए लोग, पाकिस्तान की अवाम उनको पाकिस्तान की सियासत में अपना लीडर के तौर पर देखना चाहते हैं और उनका मकाम इंशाअल्लाह ताला बुलंद होगा। मैं तवक्को रखता हूँ कि आने वाले दिनों में मरियम नवाज़ पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा करेंगी, सरगर्म किरदार अदा करेंगी और सब लोग उनके सामने खामोश हो जाएंगे। उनकी सब लोगों को चुप लग जाएगी जो लोग उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं कि वो शायद लंदन की फ़ज़ाओं में एंजॉय करने के लिए बाहर जा रही हैं। नहीं, वो अपने बाप की तीमारदारी के लिए जा रहे हैं। उनको जब इजाज़त मिल जाएगी तो वो इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन वहाँ क़याम करने के बाद पाकिस्तान वापस आ जाएंगी।
शुक्रिया।